सवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। एक बिरहा सामाजिक बिरहा। यूं तो रोज हमसे आप बिरहा सुनते हैं। ये बिरहा, जिस बिरहा का शीर्षक है त्रिया चरित्र, नारियों पे गया कवि ने भूमिका लिखा है। कैसे मास्टर? नारी है 16 सबनम है नारी, नारी है ममता की अनमोल मूरत, नारी है दारू दवा भी है नारी, नारी है दुनिया की नौरत्न सूरत, नारी जो गरिमा का मर्दन करे तो औकात किसकी इसे बूझ पाए, समंदर की हस्ती भी आंचल में बांधे, सोलंकी गया गाथा नारी की गाए। नारियां साक्षात लक्ष्मी होती हैं, नारियां सरस्वती हैं, लेकिन नारियों के कई रूप हैं। वो नारी जिस नारी को ममता का सागर कहा गया है, लेकिन नारियों के त्रिया चरित्र को जब आप देखेंगे तो फिर नारी की कल्पना दूसरे रूप में करनी पड़ जाएगी। एक बिरहा सुनिया लोग, कैसन बिरहा। बिरहा में सुंदर गजल लगल मास्टर बजावत हूँ। कौन गजल मास्टर? गजल का लाइन हो, क्या खता हो गई रब ही जाने, क्या खता हो गई रब ही जाने, बेसबब ही सताने लगे हैं, क्या खता हो गई रब ही जाने, बेसबब ही सताने लगे हैं। क्या खता हो गई रब की जाने, बेसबब ही सताने लगे हैं। ओ मेरे जुर्म को आजमा कर, ओ मेरे जुर्म को आजमा कर, मेरे दिल को दुखाने लगे हैं। ओ मेरे जुर्म को आजमा कर, मेरे दिल को दुखाने लगे हैं। ओ मेरे जुर्म को आजमा कर, मेरे दिल को दुखाने लगे हैं। बिरहा में कवि जी नारियन के प्रति, नारी के रूप कितने हैं, नारियों की प्रायोरिटी क्या है, इस पर गया कवि ने लिखा है। क्या मास्टर? क्या करे कब करे रब न जाने, क्या करे कब करे रब न जाने, नारियां जो बनाए हुए हैं, क्या करे
बनाए हुए हैं। आदमी की करूं बात कैसे, आदमी की करूं बात कैसे, जब खुदा चोट खाए हुए हैं। आदमी की चोट खाए हुए हैं। कहानी हो कैसन, बिरहा हो कैसन, दिमाग में बैठे है लोग, एक एक लाइन आपके बीच में जाई कैसे। एक था राजा जिसको एक ही दुलारा था, कई मीलों में फैला राजपाट सारा था। बूढ़ा हो चला तो चिंता गहरी छाई है। 14 साल पर ही कर दिया सगाई है। 7 रानी का पति अभी पढ़ने जाता था, गुरु से नया नया रोज ज्ञान पाता था। एक दिन जा रहा था गुरु पास तड़के से, एक दिन जा रहा था गुरु पास तड़के से, एक दिन जा रहा था गुरु पास तड़के से। एक परिहारिन मिली पूछ लिया लड़के से, एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा का साम्राज्य बड़े दूर दूर तक फैला था। सुनिए बिरहा, उस राजा का एक ही संतान था, उम्र 14 वर्ष थी। राजा बूढ़ा हो चला था। एक दिन राजा को चिंता सताई कि अपने जीते जी अगर अपने बेटे को राजा नहीं बनाया तो अचानक जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बेटा राजा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब तड़के में आनन फानन में एक दिन राजा ने अपने बेटे का राज्याभिषेक कर दिया। राजा का 14 साल का बेटा राजा हो गया और उस राजा ने अपने बेटे की शादी कर दी। एक शादी तो राजा ने किया, पहले के राजाओं महाराजाओं को छूट था, वो एक से कई शादी कर सकते थे। अब ये राजा, नया वाला राजा 7 शादियां कर चुका था। अब तक 7 शादियों के बाद भी वो नाबालिग ही था। लेकिन एक उसके अंदर खूबी थी कि रोज गुरुकुल में अपने गुरु से ज्ञान लेने पढ़ने जाना करता था। एक दिन वो राजा पढ़ने जा रहा है, रास्ते में एक पनिहारिन मिली और उस पनिहारिन ने उस राजा से पूछ लिया कि ए बालक कहाँ जा रहे हो? तो कहा मैं अपने गुरुकुल में जाता हूँ, गुरु जी से शिक्षा लेता हूँ, ज्ञान की बातें लेता हूँ, पढ़ता हूँ। उस पनिहारिन ने कहा क्या पढ़ते हो? तो कहा समाज की अच्छी बातें, ज्ञान की अच्छी बातें। कहा गुरु के पास जाना, आज तक जो पढ़े वो पढ़े, लेकिन अपने गुरु से कहना कि हमें त्रिया चरित्र पढ़ा दीजिए। राजा दूसरे दिन जाता है अपने गुरु के पास और गुरु से एक बात कहता है, बिरहा में तरज लग गई। कौन तरज? हमासर वाह। कबो कबो गाना बढ़िया मिल
लाइन जा लगावे के कसक हो करेजा में मारही के बाटे तो मारही के बाटे तो मुआ दे तू जान से मारही के बाटे तो मुआ दे तू जान से मारही के बाटे तो मुआ दे तू जान से मारही के बाटे तो मारही के बाटे तो मुआ दे तू जान से काहे के तुम्हारे मुंह नजरिया के बान से काहे के तुम्हारे मुंह नजरिया के बान से काहे के तुम्हारे मुंह नजरिया के बान से वो पनिहारिन कहती है कि जा कहाँ रहे हो। उस राजा ने बताया कि मैं गुरु के वहां जा रहा हूं। बात आगे बढ़ल भइल का हम तब पढ़े जात बानी गुरु भगवान से हम तुम्हारे प्यार में गुरु भगवान से हम तुम्हारे प्यार में गुरु भगवान से हम तब पढ़े जात बानी गुरु भगवान से शिक्षा निराली है गुजरिया जहान से शिक्षा निराली है काका पढ़ेला तनी हमके बतावा तिरिया चरित्र पढ़ के बबुआ तू आवा तब हम मानव गुरु तब हम मानव गुरु भरल बाड़ ज्ञान से तब हम मानव गुरु भरल बाड़ ज्ञान से शिक्षा निराली है गुजरिया जहान से उस पनिहारिन की बात को मानकर वह राजा अपने गुरु के वहां शिक्षा लेने के लिए चल दिया। जाता है, जाकर के पहुंचता है, गुरु को प्रणाम करता है, नाराज भी है गुरु पर। गुरु पूछे तेरे शकल सूरत बता रही है कि तू कुछ विचलित दिखाई दे रहा है। राजा ने कहा कि महाराज गुरु भगवान के समान होता है और आपने आज तक मुझे जो कुछ पढ़ाया मैं संतुष्ट हूं, लेकिन एक चीज से असंतुष्ट हूं कि आज तक क्रिया चरित्र आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बतिया जब गुरुजी सुनला तो रोकला, कहला बेटा जब पढ़े तो ले पढ़, क्रिया चरित्र के बारे में मत फंस। कहा नहीं मुझे क्रिया चरित्र पढ़ना है। तरज लाग गई। कौन तरज हमार सर? मेहरारून को पूरा देह हिला निकला गला। कुछ कुछ पार्टों में को होला। अब जैसे हीरा मास्टर से समझ ला,
कुछ पार्ट होला जो दिल के छू जाला। एगो लड़का ह वर्णन करता का, जब जब लगावे वो ठलाली हो हमारा भैया के साली। अरे जब जब लगावे वो ठलाली हो हमारा भैया के साली, सीधे वो दिल में घुस जाली हो हमारा भैया के साली। अपने गुरु से वो राजा कह रहा है, क्या पढ़ने वाला राजा क्या कहा, अरे गुणा गणित जन सिखावा हो गुरु जिंदगी बचावा। सिखावा हो गुरु जिंदगी बचावा, क्रिया चरित्र पढ़ावा हो गुरु जिंदगी बचावा। इतनी बतिया जब गुरुजी सुनना तो कहना बेटा सुन 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 का बताओ ना, क्रिया चरित्र बेटा होला जान लेवा। अरे जब नहीं माना मंत्र दिए गुरुदेवा, शिक्षा हमर जाके अजमावा हो गुरु जान बहकावा। अरे शिक्षा हमर जाके अजमावा हो गुरु जान बहकावा, क्रिया चरित्र पढ़ावा हो गुरु जान अजमावा। राजा जिद कर बैठा क्रिया चरित्र के बारे में। गुरु ने कुछ पढ़ाया और पढ़ाने के बाद एक यंत्र दे दिया गुरु ने और कहा कि इस यंत्र को जब तुम अपने दोनों कानों में लगा लोगे तो तुम किसी को जो हो यानी राजा के रूप में नहीं, तुम जिस रूप में चाहोगे उस रूप में उस आदमी को दिखाई दोगे सामने वाले को, और इससे तुम्हें क्रिया चरित्र का असली जो रूप होगा उसको पहचानने में मदद मिलेगी। अब गुरु से वो यंत्र लेकर के राजा अपने कान में लगा करके अपने दरबार में आ गया। राजा को गुरु ने कहा था कि भोर के समय में पूरब दिशा में निकल जाना, इस यंत्र को लगाकर तुझे क्रिया चरित्र की पहली पाठशाला, पहली ग्राफ, पहला चैप्टर दिखाई दे देगा। ऐसा ही हुआ। वो राजा अपने महल में आया, रात को सोया, भोर हुआ है, नींद नहीं लग रही है। 3 बजे के करीब राजा जगा और यंत्र अपने कान में लगा करके निकल दिया अपने नगर से कुछ दूर। देखता है वही पनिहारिन, जो पनिहारिन इसको क्रिया चरित्र के बारे में पढ़ने को कही थी,
वही पनिहारिन हाथ में डाली लिए हुए, डाली में भोजन लिए हुए दिखाई देती है। वो इसको नहीं पहचान पा रही है, इसलिए कि ये यंत्र लगाया था। अब ये राजा सोच गया कि इतना सुबह जा कहाँ रही है। अब ये राजा उसके पीछे पीछे अदृश्य होकर के चलना चालू कर देता है। तरज बिरहा में लग गई। बड़ी पुरान तरज है, सामाजिक लोगों का फेवरेट तरज है, अपने जमाने का सुपर हिट है। कैसे? पद्मश्री शारदा सिन्हा जी की आवाज में आप लोगों के सुने के मिलन हुई। बाबा दिहलटी कूली, बाबा दिहलटी कूली, सहुरे गमते जाबो, सहुरे गमते जाबो। बलमुआ कैसे, बलमुआ कैसे ते जाबी रे छोटी ननदी, बलमुआ कैसे। अरे देख पनिहारी लइके थाली में भोजनावा, यार थाली में भोजनावा। मयनवा रतिया, मयनवा रतिया जाली हो साधु कुटिया। जाता है उस पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे, किसके? पनिहारिन के। पनिहारिन जाते जाते जंगल में एक साधु की कुटिया है, कुटिया के पास जाती है और कुटिया में प्रवेश कर जाती है। कुटिया के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है राजा। एक साधु है, संत है उस कुटिया में से। जब पनिहारिन को देखता है डांटने लगता है, इतना विलंब कैसे कर दी तुम? कहती है कि महाराज, विलंब का कारण यह है कि मेरी शादी तय हो चुकी है और जिससे मेरी शादी है वो मेरे घर आया हुआ है। हालांकि ये उचित तो है नहीं, लेकिन घर आया है तो उसके सेवा सत्कार में ज्यादा टाइम लग गया, आपके पास आने में लेट हो गया। अब शायद मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। अब भाई सुना, सेवा में बलम के रहली होई गईल लेट बाबा। रतिया सुहागवा से करत रहली भेंट बाबा। अच्छा, तो अब हमारे तुम्हारे बीच में कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। उस पनिहारिन ने कहा कि महाराज, मैं तो जीवन भर आपका होकर रहना चाहती हूँ। निकाला कटार एक वो साधु, कहता है ले, अगर जीवन भर होकर रहना चाहती है तो एक काम कर। का कहे साधु काट लावा, कहे साधु काट लावा, पति के गर्दनवा। मयनवा रतिया, मयनवा रतिया जाली हो साधु कुटिया। मयनवा रतिया, उस साधु ने कहा कि अपने पति का गर्दन काट करके लेकर के आओ मेरे पास। इससे एक काम होगा, हमारे तुम्हारे बीच का जो रोड़ा है
वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा, हम और तुम एक दूसरे के हो जाएंगे। अब भोर का टाइम बाद साधु का दिया हुआ कटार लेकर के वो पनिहारिन अपने घर जाती है। राजा उसके पीछे पीछे फिर चल रहा है। 10 मिनट के बाद आती है तो कटा हुआ शीश लेकर के खून टपक रहा है और ला करके उस साधु के कुटिया पर उस साधु के सामने रख देती है। हाथ फैलाती है कि आजा आलिंगन कर ले हमसे। डांट के आवाज देता है वो साधु, खबरदार, जब तुम अपने होने वाले पति की नहीं हुई तो क्या गारंटी है कि हमारी हो सकती हो? भाग जाए यहां से। अब क्या पछताए जब चिड़िया चुन गई खेत। वो पनिहारी फिर अपने पति का कटी हुई शीश लेकर के अपने घर जाती है और सटा देती है। बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि किसी ने मेरे पति का होने वाले पति का गर्दन काट दिया। और ये राजा सब देख रहा है, यंत्र लगाया है कान में, इसको कोई नहीं देख पा रहा है, ना कोई न पहचान पा रहा है। अब इतना गुर होने के बाद सुबह हो गया, उसके पति की चिता सजा दी गई और ये पनिहारिन उस चिता के सामने जाकर चिता पर लेटकर सती होने की जिद करने लगी। और तब तक ये राजा उस पनिहारिन के सामने जाकर के कहता है कि मैं तेरी सारी लीला जानता हूं। आखिरकार अपने ही हाथों अपने पति के गर्दन को काटकर इस चिता पे जलने जा रही है, उसका कारण क्या है? विराह में टेरी लगल कैसे मास्टर? चिता पर अवरतिया जली, खेला राजकुंवर देखा सब अपनी अखिया। मरते मरते कहीं नार एक बात हमारी सुन राजन, सब कुछ तुझको पता भले जो कहती हूँ वो गुण राजन। चिता पर लेटी है, राजा सामने खड़ा है और इशारे इशारे में उस राजा से कुछ बात बता रही है। क्या कही? कभी चटाई पर सोना तो झारे बिना नहीं सोना, अगल बगल की सभी वस्तु संहारे बिना तू नहीं सोना। सती हो गई वह परिहारिन, पर खींच गई एक रेखा है, सातों रानी को राजा ने साधु पास में देखा है। राजा वह चिता पर सती हो गई पनिहारिन को छोड़ करके अपने घर आते हैं और फिर भोर के टाइम में यंत्र लगा करके निकल जाता है। राजा का होश से उड़ गई। राजा का सातों रानी एक साथ जात है। अब राजा पीछे 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 चल दिया। कहाँ जात है? तो वो इस साधु के पास जो ने सधुइया के पास पनहरिनिया गईल है। तरज बिरहा में लगल। कवन तरज? हमार साथ तरज में मास्टर बजावो तड़न के गोरिया रे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी। करे सब हरली गगरिया कहवा गिरी, तेरा सब हरली गगरिया कहवा गिरी की गोरिया रे बिजुरिया राजा अपने सातों रानीन के देखा थमन। वही साधु की झोपड़ी के तरफ जाते ही पीछे पीछे राजा। भाव लगल का मास्टर? राजा के बिजुरिया सिर पर गिरी,
जाके हरा जाके बिजुरिया सिर पर गिरी। हुआ यह कि जब राजा अपने सातों रानियों को देखा, अपने कान में यंत्र लगाया है, छोटा बालक का रूप धारण कर लिया। इस सातों मेहरारू जब वो लइकवा के देखली सर, तो सबसे छोटी वाली जो रानी थी वो आकर के कही कि तुम कौन हो? लड़का कहा मैं। वैसे ही इधर घूमते टहलते आ गया। तो सातों रानियां कहली सकी अगर आ गए मिल गए तो हमारी एक मदद कर दो। जो थाल में सजा के सामान लेके जा रही थी, कही इसको सामने वाली कुटिया तक हमारी मदद करके पहुंचा दो। सातों रानियां उस राजा को, मनो वो सब नहीं जान रही है कि ये मेरा ही पति है, लेकर के कुटिया तक आती हैं। वो साधु देखता है तो उन सातों रानियों से सवाल करता है, का कैलस? अरे बाबा पूछे इसको क्यों लेकर के आई? हमको बता दो कहाँ इसको तू पाई? तयाज किस्मत कोठरिया में चल के हिली तो सातों रानी सधुइया के पजरे मिली। उस नारियों ने कहा कि ये बालक हम लोग के साथ आया है, अब आ गया है तो रात को यहीं रहेगा, सुबह यहां से फिर अब जाएंगे। वो सातों रानी उस साधु के, उस महात्मा के कुटिया में है और उस लड़के से, लड़के यानी राजा से कहे कि तुम यहीं सो जाओ। एक चटाई बिछा दिए। अब इस राजा को उस मनिहारिन की बात याद आ गई कि चटाई पर अगर बैठना तो चटाई को झाड़ के बैठना। अकेले है, चटाई उठाता है झाड़ने के लिए तो देखा चटाई के नीचे कुआं है और कुआं में कई 100 लोग उसी में फंसे पड़े हैं। कोई बचाओ बचाओ कह के चिल्ला रहा है, किसी की जान जा रही है। अब काहे कई राजा वैया रुको, चलल है वैया सलंकियर लेके भाग। जब भागल तभी राह में पहपट लाग गए हो मास्टर, कैसे? हटा के गोनरी, अरे देख जब राजा नवा दिखा कुआं नवा हो, होश उड़ल बागाड़े में पर नवा देखा कुआं नवा हो। तमाम कैदी अंदर हो, रो रो कर एक कैदी तब बतलाया सारा मंजर हो। अरे भागे राजा खुला अगर पहचानवा दिखा कुआनवा में, अब महल में आईली सातो करत गुननवा दिखा कुआनवा में।
सातों रानियां वहां से वापस आती अपने महल में, और इक्का है कि उस चटाई पर सुतते रजवा तो पहले में भाग के अपने महल में आ गई बा। राजा अपने सबसे छोटी रानी से बहुत प्यार करता था, क्या बात। बहुत प्यार करता था। जब सातों रानियां घर में आई, सबसे छोटी रानी जब उसके शयन कक्ष में आती है, दरवाजा बंद करता है राजा और कहता है तेरी जितनी कारदानी है सब मुझे पता है। होश उड़ गया उस रानी का, कही क्या? कहा मैं जानता हूं, तो साधु के कुटिया में गई थी और उस साधु की कुटिया में जो बालक के रूप में था ना, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। जिस चटाई पर तूने बिठाया था, अगर मैं बैठ गया होता तो चटाई लिए दिए मैं कुएं में अंदर चला गया होता जिसमें हजारों लोग फंसे हैं। तुमने बहुत गलत किया है, इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। हाथ जोड़ती है कही कि राजन गलती हो गई, दूसरे के बहकावे में हम लोग आ गए थे, हम लोग की मनसा कतई आप के साथ ऐसा करने का नहीं था। बहुत प्यार करता था, मेहरारून का बड़ा तरीका होला मर्दे के मनावे के। हाथ गोड़ जोड़ी, चिरौरी मिनती की, यह मान गया। सो जाती है अपने पति को लिपट करके पकड़ करके। अर्धरात्रि को जब वो राजा सो गया तो साधु का दिया हुआ एक किल था, वो कील काटी अपने पति के ठीक माथ के बीचों बीच ठोक देती है। अब वो तड़पड़ाने लगा, जान उसका निकलने वाला है। किसी तरह राजा अपने आप को संभालते हुए अपने महल से निकल करके भाग गया, और भागते भागते आता कहां है? विराह में आल्हा लगल। कैसे मास्टर? अरे सारा संवाद अपवाद में बदलल भैया, सातों रानी कहे माफ गलती हमार, फिर कबो दगा तुहरी सथवा न करबे राजा, बाटे भी सवास बनी कृपा तोहार। आजा सातों रानियां अपने विश्वास में लेती हैं, और रात में अर्धरात्रि में उस राजा के ललाट के बीचों बीच कील ठोक दी गई। मरने वाला है राजा, समझ गया कि मेरी जान चली जाएगी, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। धोखा हुआ है, किसी तरह निकल करके भागता है, और भागते 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 कहाँ आता है? अपने गुरु के पास, जहां से शिक्षा लेता था। कहा गुरुजी बचा लीजिए हमको किसी तरह। गुरु ने ध्यान किया तो कहा कि तुम बच नहीं सकते। कहा आपका शिष्य हूं साहब, वहां मरना मुझे मंजूर नहीं था, बचाइए या न बचाइए, आपके गोद में हूं, आपके शरण में हूं, शिष्य बेटा के समान होता है। कह रहा है अपने गुरु से बिरहा के खड़ी में। का कहलस? कालस का तिरिया चरित्र से हमके अरे बचाव गुरुजी, हमके अपनी शरण में छिपावा गुरुजी। ओहो हाथ जोड़े खड़ा है, गंगन गंगन कांप रहा है, शरीर मूर्छित होने वाली है। गुरुजी कहे कि त्रिया चरित्र का एक अध्याय कहो तो और पढ़ा दूं। हाथ जोड़लस ना। तब गुरुजी कहना का, अरे जादू वाली कील
गुरुदेव तब निकाले आशीष का शरीर आय अपनी गोदी में संभाले। कलश का दुनिया बांटे तो गली हम के अपन गुरुजी, हम के अपनी शरण में छिपावा गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि उस पढ़ाई से कुछ ज्ञान मिला, तो कहा साहब एक ज्ञान मिलल और चाहे मिलो चाहे न मिलो। का कहलस? कलश याद रहे जितना जे रही तुहरे खास हो, आज सबसे ज्यादा करी भैया तुहा के निराश हो। हमके अपनी शरण में छिपावा गुरुजी। जो सबसे खास है वही सबसे बड़ा मतलब भी है। और त्रिया चरित्र हमने देख लिया, औरतों के कितने रूप होते हैं साहब। गुरु के शरण में सर पटक करके कहा ये जिंदगी आज के बाद यही न्यौछावर यही कुर्बान है। विराम और खत्म भइल। अंतिम लाइन के बाद गुरु बिहारी गुरु गणेश है कपटी ये सब नारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि जी जगमग है फुलवारी। चिता पर अवरतिया जली